नमस्ते। आज हम जानेंगे ट्विन फ्लेम होते कौन हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्विन फ्लेम अकेले सोल पर्पस नहीं कर सकते? ट्विन फ्लेम अलग होते ही क्यों हैं? एंड ट्विन फ्लेम अलग अलग बॉडी में क्यों आते हैं? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं और ये इसीलिए स्प्लिट होते हैं क्योंकि ये पावरफुल होते हैं और इनकी जो ऊर्जा होती है एक बॉडी नहीं संभाल पाती। कैसे? थोड़ा और क्लियर करती हूँ। आपने शिव और शक्ति से रिलेटेड स्टोरी सुनी होगी या फिर टेलीविज़न में देखा होगा। जब माँ शक्ति अपने ऊपर काम करती हैं तो उनकी बॉडी ऊर्जा को नहीं संभाल पाती हैं। ओके, अब यही सेम ऊर्जा एक बॉडी में आ जाए, जैसे शिव और शक्ति की सेम पावरफुल ऊर्जा एक बॉडी में आएगी, तो क्या बॉडी कैरी कर पाएगी? नहीं। बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी जब जागती है तो बॉडी संभाल नहीं पाती। कई लोगों को मेंटली इशू फेस करने पड़ते हैं, कई लोग नहीं संभाल पाते। इसी वजह से जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल होती है। इनकी ऊर्जा एक बॉडी में नहीं संभाली जा सकती, इसीलिए ये स्प्लिट होते हैं। जब ये स्प्लिट होते हैं और जब दोबारा से मिलते हैं, जैसे डीएम और डीएफ सामने सामने आते हैं, तो इनकी कुंडलिनी इतनी तेज़ी से राइज होती है, इनको समझ में नहीं आता, ये अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाते उस दौरान। ओके, अगर ये ऊर्जा एक ही बॉडी में आ जाएगी तो क्या होगा, ज़रा सोचना। ओके, अलग अलग में तो ये हाल है, अगर ये ही ऊर्जा एक बॉडी में आएगी तो उस बॉडी का क्या होगा, आप ये ज़रूर सोचना। इसी वजह से ना ये स्प्लिट होते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं। अलग अलग बॉडी में ये फिर भी कोशिश करते हैं और संभाल लेते हैं खुद को, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो सोल होती हैं ये एक बार नहीं, न जाने कई जन्म लेकर आती हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ स्टोरी मुझे बताई है। तो फिर जो ट्विन फ्लेम होते हैं कई जन्म लेते 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 और फिर उनकी एक प्रॉपर अवेकनिंग होती है और फिर वो यूनियन में आते हैं। तो बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं, ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, उनका यूनियन नहीं होता है, वो एज में बहुत बड़े होते हैं वगैरह वगैरह। ये पुराने कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं, पर रियलिटी क्या है, वो सारे लोग जिन्होंने जन्म लिए वो वापस से जन्म ले रहे हैं, ताकि जिन्होंने अपना रीयूनियन नहीं अचीव किया है वो अचीव करें, जिन्होंने अपना पर्पस पूरा नहीं किया वो अपना पर्पस पूरा करें। ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, अब जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या हम अकेले नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, आपको मनाही नहीं है, पर आपको ऐसा लगता है, जब मैं यूनियन की बात कर रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि आप किसी फिज़िकल इंसान के साथ ही रहें और यूनियन में रहें और फिर अपना सोल पर्पस करें। आपको ऐसा लगता है, यूनियन का मतलब होता है अंदर से कंप्लीट फील करना। सामने वाला इंसान बाहर नहीं, अंदर ही है, ये फील करना, सोल एक्सपेक्ट को महसूस करना, सोल लेवल से इतना जुड़ जाना, ये चीज़ें अभी आपके अंदर नहीं हुई हैं। जब हो जाएगी ना तो छोटे 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 करके आप सोल पर्पस करोगे और फिर जब आप कंप्लीट हो जाते हो तो आप 3D में भी यूनियन में आ जाते हो, 5D में भी आते हो, 3D में भी आते हो, और फिर आपका एक सोल पर्पस आपको दिया जाता है। और एक नहीं, बहुत सारे होते हैं। जो मेनली होगा वो आपको तब मिलता है जब आप डिवाइन यूनियन में आना शुरू करते हो। ओके, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी आप अपनी जर्नी पूरी करना शुरू करो। सोल पर्पस चाहिए, सोल पर्पस, आप तैयारी नहीं हो सोल पर्पस के लिए, पहले अपने ऊपर काम करो, अपने आप का ख्याल रखना शुरू करो। आपका पहला सोल पर्पस तो है आपको इनर वर्क करके प्योर सोल बनना है। जब आप अपना ये वाला सोल पर्पस करोगे उसके बाद ही आपको यूनिवर्स का सोल पर्पस दिया जाएगा। ओके, बाकी आप चिड़ियों को दाना खिला सकते हो, पंछियों को खिला सकते हो, ये आप कर सकते हो, एनिमल को खाना खिला सकते हो, इतना आप कर सकते हो। आपसे जितना हो सकता है आप कर सकते हो, गरीबों को खाना खिला सकते हो, जो भी आप कर सकते हो उतना करो।
लेकिन ये नहीं सोचना कि आपको सोल पर्पस मिल जाए और आप इनर वर्क करना छोड़ दो। ये नहीं है। आपका सबसे पहला इनर वर्क ही है अपनी सोल को शुद्ध करना, अपने अस्तित्व को पहचानना, अपनी पावर्स को फील करना और अपने ऊपर एफर्ट लगाकर आगे बढ़ना। आपके चारों तरफ एक दुनिया है जहाँ मनी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हवा से पेट नहीं भरता। आपको अपने ऊपर इतनी मेहनत करनी है कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन बनो, मनी भी जनरेट करो, जिससे कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो। अगर स्पिरिचुअल जर्नी मिली है तो यहाँ आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए कहा जा रहा है, अपनी ऊर्जा को हाई रखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि जब आप यूनियन में आओ, 3D यूनियन में, तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बहुत सारे ट्विन फ्लेम मैरिड ट्विन फ्लेम हैं जिनकी ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं उठी है, इसीलिए वो लोग अभी अलग अलग हैं। जब दोनों अवेकन हो जाएंगे, प्रॉपर बैलेंस एनर्जी में आ जाएंगे, उनका यूनियन हो जाएगा 3D में भी। लेकिन अभी वो एक साथ नहीं रह सकते। DF को ऐसा लगेगा ज़रूर कि हम रह लेंगे, पर नहीं रह सकते। इसीलिए वो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में रहते हैं, क्योंकि डिवाइन को पता है ये साथ में नहीं रह सकते, ये साथ में एक दूसरे को हर्ट कर देंगे, ट्रिगर करेंगे। ओके, सो इसी वजह से आपको एक टाइम दिया जाता है कि आप इतनी मेहनत कर लो कि आप इतने बैलेंस में आ जाओ कि आप अपनी ट्विन फ्लेम को फेस कर पाओ। आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, आप बैलेंस में रहो, आपकी बॉडी शेक ना करे, आप खुद को संभाल सको। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ट्विन फ्लेम अवेकन नहीं है और वो साथ में है, मैरिड भी है, तो वो एक दूसरे की लाइफ को ऐसे ट्रिगर करेंगे कि एक दूसरे के साथ वो रह नहीं सकते। ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोनों ट्विन फ्लेम का अवेकन होना और बैलेंस में आना। ओके, उनके जो चक्रास है ओपन रहेंगे, वो अवेयरनेस में रहेंगे, जिससे कि वो हर चीज़ को समझ समझ के आगे बढ़ेंगे, तो उनके लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ना कहा जाता है, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो भगवान ने जितना भी समय आपको दिया है, आप प्रॉपर अपने ऊपर काम करो। अगर आप अपने ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ट्रिगर्स मिलते जाएंगे, इमोशनली आप हर्ट होते जाओगे, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही नज़र आएगी। खुद के साथ आपको अच्छा फील नहीं होगा, निगेटिव फील करोगे। इसी वजह से, क्योंकि आप कंप्लीटली अवेकन नहीं हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत लो हो गई है, डाउन डाउन फील कर रहे हो, ये चीज़ें हो जाती हैं। सो जो ट्विन फ्लेम होते हैं अलग अलग बॉडी में इसी वजह से आते हैं, क्योंकि उनकी जो पावर होती है बहुत हाई होती है, और जब वो अलग अलग बॉडी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी उनको संभाल लेती है। लेकिन इतनी बड़ी पावर को एक बॉडी नहीं संभाल सकती अगर शिव शक्ति एक बॉडी में आए तो। इसीलिए अब यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि सोल लेवल से जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो तो आप बैलेंस में आना शुरू करते हो, और फिर आप अपनी बॉडी को भी संभाल लेते हो। तो दोनों जो सोल होती हैं अवेकन सोल बन जाते हैं। ये एक पर्पस के लिए आते हैं और अलग अलग बॉडी में आते हैं। कई जन्म लिए रहते हैं, ये बहुत कुछ सीखते सीखते आते हैं। इसलिए कई जन्मों में इनकी जो साधना होती है इस जन्म में पूर्ण होती हुई वो फील कर पाते हैं। किसी की कुंडलिनी बचपन में ही जाग जाती है, किसी की बहुत जल्दी ही जाग जाती है, किसी गुरु से कनेक्ट होते ही जाग जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इन्होंने कई जन्म लिए हैं, इन्होंने मेहनत की है। ये एक बार में नहीं आए हैं, बहुत सारे जन्म लेते लेते यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, तो ट्विन फ्लेम अब थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब सतयुग की तरफ जा रही है पूरी दुनिया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, और ये जो पॉजिटिविटी है ये ही यूनिवर्स को चेंज करेगी, और इसीलिए लव वाइब्रेशन को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितने भी मैरिड ट्विन फ्लेम हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। चलिए, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।